हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो नेवी एसएसआर का और एमआर दोनों का 02/2023 का फेज 1 का रिजल्ट आ गया। फेज 2 की बारी है, जिसका डेट जो मेरे पास आया है एडमिट कार्ड बच्चों का, वो 29 तारीख से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया ना। 29 तारीख का एक मैसेज आया, रिजल्ट मेरे पास वो नहीं आया एडमिट कार्ड, लेकिन हाँ 30 तारीख का एडमिट कार्ड आया। तो ये मैं मान के चला हूं 29-30 अगस्त से आपका फेज 2 का स्टार्ट है, यानी आपके पास ओवरऑल देखा जाएगा 10 दिन मात्र बचे। और ये बात मैं पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम 15 दिन देगा, इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करानी है। तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें फेज 2 में क्या क्या होगा, एक ही दिन में होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें मैं डिटेल्ड में अपलोड किया हूं। आप सभी लोग जाके यहां पे देख सकते हो चैनल पे। यहां वीडियोस वाले सेक्शन में आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा, हर एक चीज कि कैसे कैसे आप एंट्री लोगे, कैसे शुरुआत होगा, हर चीज आप जाके यहां पे देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे। ओके, बहुत ही जबरदस्त वीडियो और सब कुछ इसके अंदर दिखाया मैं, रिजल्ट में कैसे कैसे क्या चीज लेके जाना। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो रिटन का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, वो क्या होने वाला है, हमें क्या क्या क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रिटन के सिलेबस को समझने के लिए आपको एक चीज बता दूं कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको पेन पेपर से वहां पे किया जाएगा, OMR सीट भरा जाएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है फेज 2 में, और ना होगी, तो इस चीज को मन में बैठा लीजिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका सिलेबस पहले फेज 1 का था वही रहेगा, वही टाइम ड्यूरेशन के साथ, मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ, जैसा फेज 1 में अब की बार देखने को मिला था। मिक्स क्वेश्चन देते, एक साथ सारे क्वेश्चन देते, 100 क्वेश्चन बोलेंगे। इसके एसएसआर की बात करेंगे तो 50 आपका एमआर। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फेज 1 का रहता, सेम टू सेम फेज 2 में रहता, कोई वेरिएशन नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे बच्चे जानना चाहते फिर भी, सर रिजल्ट सिलेबस बता दो, हमें नहीं पता, हम भूल गए, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर। तो मैं इसलिए इस वीडियो को कर रहा हूं कि आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले फेज 2 देख लीजिएगा क्या क्या होगा। जैसे फेज 2 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग टाइम मेरे पास मैसेज आया 7:30 बजे का, 7:30 बजे एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर रिपोर्टिंग टाइम बोला, क्या 7:30 बजे पहुंचना? बिल्कुल 7:30 बजे आपको पहुंच जाना है। जो आपका सारा प्रोसेस है वो लगभग 9 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, जहां पे सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं कि आप वही स्टूडेंट हैं जो फेज 1 दिए थे। फेज 1 के एडमिट कार्ड के साथ जो स्टैंप लगा होगा उसके साथ 6 रिसेंट साइड फोटो के साथ डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना चुका हूं। उसके बाद आपका तुरंत स्टार्ट होता है पीएफटी, लगभग 12 बजे के आसपास पीएफटी, यानी दौड़ आपका स्टार्ट कर देते हैं। 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है, लगभग 400 से 450 मीटर का एक राउंड होता है। हर जगह का इसी का वेरिएशन था, 500 मैक्सिमम होता है। तो इसके बाद आपका फिर आपका रिटन उसी दिन, ये सारा चीज उसी दिन होता है, और फिर मेडिकल शाम को लास्ट में होता है। तो ये प्रोसेस आपको गुजरना होता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना है, पीएफटी आपको देखना होगा, मेडिकल आपको देखना होगा। रिटन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हम रिटन की तैयारी कराते हैं। ओके, तो रिटन लास्ट के 10 दिन में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूं। जो भी बच्चे लास्ट के फेज 1 में एक हफ्ते भी क्लास देखेंगे ना यूट्यूब की, उनका भी सिलेक्शन है। रिजल्ट, अगर रिजल्ट देखना होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जाके देख लेना, लास्ट में बात कर लूंगा उससे रिलेटेड। आगे बात करते हैं तो रिटन में क्या क्या चीज होगा। तो सिलेबस एसएसआर एमआर का सेम रहेगा जो हमारा फेज 1 का होता है। मैथ टेक्निकल 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन यहां हो गया, और 50 क्वेश्चन यहां एमआर में हो गया, जहां पे मैथ एरिथमेटिक 12 क्वेश्चन के आसपास आता है, साइंस 13 और जीके 25। ओके, ये आपका सिलेबस है। मैथ की बात करूंगा, मैथ के अंदर जो एसएसआर का पहले मैं बात कर रहा हूं, मैथ जो टेक्निकल आपका है ये लगभग 25 से 30 चैप्टर के पास आसपास टॉपिक कवर करता है। रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट होता है, सेट भी आपका है, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 2D हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, लॉग हो गया आपका, एक्सपोनेंशियल के साथ देता है, इंडिसेस एंड सर्ट्स भी एक दो क्वेश्चन डाल देता फेज 2 में। 3D हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी हो गया, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये लगभग इसी के आसपास आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, 25 से 30 टॉपिक। ठीक है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके सिलेबस में, इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। मतलब इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस मिला के 5 से 6 क्वेश्चन डालता है मिनिमम। तो ये आपके टॉपिक, इनको ध्यान देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक इसमें और आप ऐड करना चाहते कर लेंगे, जो कि मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा, यहां भले ना मेंशन हो, क्यों नहीं, क्योंकि ऑफिशियल जो लिखे वही आपके सामने। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण हो गया आपका, एरिया अंडर कर्व हो गया, ये सारे भी इसी के पार्ट है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया मैथ का सिलेबस, सभी लोग फोटो खींच लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है आपका साइंस का सिलेबस। साइंस से भी 25 क्वेश्चन आते हैं, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूड होते हैं। मेजर क्वेश्चन फिजिक्स से होता है, जैसे कि देखेंगे टॉपिक क्या क्या कवर करता है। फिजिकल मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑस्किलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter and radiation। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ यहां तक कम्युनिकेशन तक यानी 19 टॉपिक तक आप कह दीजिए फिजिक्स का आपका इंक्लूड किया है। फिजिक्स से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो तो 20 आ जाते हैं, ठीक है, 20 प्लस रखिएगा, 20 से कम अब नहीं दे रहे, 20 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का मान के चलिएगा। इवन मैथ से किसी किसी शिफ्ट में कहीं कहीं कम कर देते पेपर, मैथ से एक दो क्वेश्चन कम करके फिजिक्स का उसके रख देते ना, तो फिजिक्स का 20 क्वेश्चन मान के चलिएगा, और 5 से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के देते हैं। केमिस्ट्री में आपका आ जाता है मेटल एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल से देख लीजिएगा आप सभी लोग, ओके। और जो रेगुलर यूज रहते हैं केमिकल फॉर्मूला वगैरह, इस पे क्वेश्चन देता है। ऑर्गेनिक जब बोल दिया तो इसके अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोलॉजी से, फिजिकल एंड ह्यूमन डिसीज और कंप्यूटर साइंस से एक क्वेश्चन यहां से आना तय है। तो ये आपका सिलेबस है। साइंस में मैं आपको बताऊं, आप फिजिक्स में फोकस करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी चीजें अगर ये थोड़ी बहुत छूट भी जाएगी कोई बात नहीं, इसके पीछे मत भागना। मैं आपको 10-12 चीज बोलता हूं, सिलेक्शन लेना है, पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। और सिलेक्शन लेने के लिए 25 में से अगर आप 20 मेजर फिजिक्स है तो आप ज्यादा इस पे एफर्ट लगाओ, इस पे थोड़ा कम रहेगा तो भी काम चलेगा। आप लोग बराबर वेटेज लगाते हो, जितना घंटा फिजिक्स उतना घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे, यही सबसे बड़ी गलती। केमिस्ट्री कम पढ़ना, बिल्कुल जरा सा पढ़ना, बायोलॉजी बिल्कुल जरा सा पढ़ना, ठीक है। अब आपको बताते हैं इसके अंदर और काम की बात सबसे पहले यह है कि यहां पे भी आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 25 क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आने वाले हैं, ओके, और 25 आपका मैथ से आने वाले, ओके। अब आगे बढ़ते फिर और चीजें बताता हूं रिटन से रिलेटेड, आप परेशान मत होना। इसके बाद आता है जीके का क्वेश्चन यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर रीजनिंग का भी कुछ पार्ट होता है। जैसे कि टॉपिक इंक्लूड कर रहा है कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी के अंदर सॉयल, रिवर, माउंटेन, स्पोर्ट्स, आइलैंड, हर्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट आएगा, स्पोर्ट्स रिलेटेड चैंपियनशिप विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस रिलेटेड, वार एंड नेबर, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स। कैपिटल करेंसी से आएगा कम्युनिकेशन, कॉमन नेम्स एंड फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा, डिजीज एंड न्यूट्रिशन से आएगा, अवार्ड एंड ऑथर। ये आपका आएगा यहां तक, ठीक है, यहां तक मान के चलेगा, इस पे तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक ये पूरा सिलेबस है। ये आपका जीएस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आपका रीजनिंग का डाल देते हैं, ये आपका रीजनिंग का है। जनरल अवेयरनेस इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जीके प्लस रीजनिंग आपका दोनों मिला के आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, यह है आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जो कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ओके। इसके बाद आपका आता है बात इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे आप सभी लोग। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश में आपको पढ़ना पैसेज, क्या पढ़ना है? पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, punctuation, substitution, phrasal verbs for expression, synonyms and antonyms, meaning of difficult word, use of adjective, compound preposition, determiners, use of a and the, any, use of pronoun। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, सभी लोग देख लेंगे। अब इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन आने तय हैं। अभी मैंने आपको बताया सिलेक्शन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज सबसे जरूरी, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन आएगा। पता कंफ्यूजन किस बात का? कंफ्यूजन इस बात का होगा कि सर सुनिए, सर क्या दिक्कत है ना कि पिछली बार हमने कट ऑफ देखा था तो हमारे यहां का, हमारे स्टेट का कट ऑफ तो 44 गया था पिछली बार, और अब की बार मैंने सिर्फ पाया 32 नंबर, लेकिन क्वालिफाई टू फेज 1। फेज 2 में मैं तो पास नहीं कर पाऊंगा अगर इतना गया तो। मेरे भाई जो फेज 1 का रिजल्ट आया ना, आपका जो नंबर वो काउंट नहीं होगा, वो फेंक दीजिए। आपका रिजल्ट हो गया ना सिलेक्शन, अब उसको अपने दिमाग से उठा के फेंक दीजिए, आप कितना नंबर पाए थे, छोड़ दीजिए उसको, वो नहीं आपका नंबर काउंट होगा। नंबर अब असली में जो सिलेक्शन दिलाएगा वो फेज 2 दिलाएगा। जो आपको नंबर लाना नहीं, जो 44 नंबर की बात करें, ये फेज 2 वाला डिसाइड करेगा, फेज 2 वाला काउंट किया जाएगा, फेज 1 का नंबर नहीं काउंट होगा। तो अगर फेज 1 में मान लीजिए आपके यहां का कट ऑफ 22 किया, जैसे यूपी का, आप 22.25 पाए हो ना, ठीक है, छोड़ दो, हो गया आपका सिलेक्शन। सर फाइनल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नंबर पे सिलेक्शन है ही नहीं।
सिलेक्शन कौन से फेज 2 वाले पे, किस पे, फेज 2 वाले पे। और फेज 2 में निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, इसलिए ये अपने आप स्कोर आपका बढ़ जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये चीज अपने मन से हटा दीजिएगा, सब चीज बता रहा हूं डिटेल में। इसलिए तो आपको ओवरऑल क्या करना है, 100 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। पहला जस्ट क्वालिफाइंग था, इसको भूल जाइएगा। अब हम बात करते हैं एसएसआर का। देख लीजिए सभी लोग जल्दी से, हमने मैथ को इंक्लूड कर लिया, हमने साइंस के 25 क्वेश्चन और 25 देख लिया जनरल अवेयरनेस और 25 देख लिया इंग्लिश। ये आपका सिलेबस है एसएसआर का। एमआर की बात करेंगे बेटा, एमआर का जो सिलेबस है सबसे पहले देखेंगे हम सभी लोग। एमआर का जो जनरल साइंस है, नेचर ऑफ मैटर आएगा, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा, वर्क एनर्जी पावर आएगा, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, हीट एंड टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यूनिवर्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, सन, अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा। और एक क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये आपका क्या हो गया, साइंस का हो गया। इसमें किसमें, एमआर का, ठीक है, एमआर का यानी 10वीं तक की साइंस से क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसी से बनाएंगे। और कुछ टॉपिक वो एक्स्ट्रा अपडेट करते रहते हैं, वो सिलेबस में मेंशन नहीं होता, ना वो करते ना कोई करता है। जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उस पर ध्यान देना, आपका सिलेबस हो जाएगा, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम सभी लोग मैथ से रिलेटेड। जो नेवी एमआर में मैथ आएगा उसकी बात कर रहा हूं, जो आकाश सर आपको पढ़ाते हैं। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ग्रेविटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका पार्ट है किसका, नेवी एमआर का सिलेबस है, नेवी एमआर के मैथ का सिलेबस है। जो भी आपको आकाश सर पढ़ाएंगे उनकी क्लास देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस क्या आता है एमआर में। जनरल अवेयरनेस क्या क्या आता है, जिसके अंदर जीके और रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग और जीके वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। इसको देखेंगे तो टोटल 50 था ना, टोटल 50 था, जिसमें से ये आपका हो गया साइंस का 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, और 12-13 इसी में मिला के 50 बनाते, मैथ का हो गया, ठीक है। इसके बाद 25 क्वेश्चन ये वाला होता है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जहां पे ज्योग्राफी, रिवर, पोर्ट, आइलैंड वो सेम होता है जो आपका इसका होता है, ठीक है। एसएसआर वाला ही सेम होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। ज्योग्राफी, रिवर, पोर्ट, आइलैंड, माउंटेन, हर्बर, सॉइल, हिस्ट्री, अवार्ड एंड ऑथर्स, वार्स, नेबर, डिफेंस, डिस्कवरीज, डिसीज एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, विनर टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, कैपिटल्स एंड करेंसीज, लैंग्वेज, कॉमन नेम, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, एमिनेंस, पर्सनैलिटी, नेशनल बर्ड, एंथम, एनिमल, फ्लावर, सॉन्ग, फ्लैग, स्पोर्ट्स, मोन्यूमेंट्स, हिस्ट्री से कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे आपके सिलेबस है इसके जीके के एमआर में। तो मैं इसको एक बार बता दे रहा हूं, वापस से देख लीजिएगा सभी लोग। तो जो एमआर का है सिलेबस बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का मैंने बता दिया 12, 13 आपको साइंस वाला, जनरल साइंस वाला जो आप देखे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों 10 तक का था, और 25 क्वेश्चन जीके का था। इसमें कुछ रीजनिंग भी डाल देते जैसे कि एसएसआर में डालते, ये आपका होता है। और यहां पे 100 क्वेश्चन आपका होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपका फेज 2 का सिलेबस क्या होने वाला है। बहुत ही कम टाइम में बताता हूं चीजों को, इसीलिए कि आपका टाइम भी कम लगे, आप पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप नेवी में किसी कारण से रह गए या रह चुके हो गया आपका, लेकिन फिर भी आप डिफेंस में परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो, ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि परमानेंट जॉब करें हम, तो आप सभी लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जा सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने के एंड तक आ सकता है, पूरी संभावना पूरी की पूरी। तो आप सभी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए रक्षक बैच हमारा आ चुका है। जितने बच्चे अभी नहीं जुड़े जुड़ जाएंगे। इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं, 28 तारीख से स्टार्ट होंगी, 28 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ये जो बैच होने वाली है 999 यानी कि 999 का सिर्फ होने वाला है। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, क्लासेस लाइव ली जाएंगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइव क्लासेस का पीडीएफ, रिवीजन क्लासेस उसकी पीडीएफ, रिवीजन क्लास भी लाइव होगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं। ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ऑनलाइन कोर्स है हमारा रक्षक बैच कोस्ट गार्ड का। जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। वैकेंसी आने वाली है, हमेशा कोई भी तैयारी होती पहले से स्टार्ट की जाती, जैसे एयरफोर्स नेवी हमने किया और सच में रिजल्ट दिखाया है, रिजल्ट दिखाया है। और रिजल्ट देखना हो ना हमारे टीम का, एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर का अगर रिजल्ट देखना हो ना, एक बार खोल लेना ये वीडियो, ठीक है। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे जाना और वीडियोस वाले सेक्शन में यहां नेवी एसएसआर फेज 2 में क्या क्या होगा पूरा डिटेल। यहां पे
बस मैंने एक बार लास्ट में बोल दिया था जिसका सिलेक्शन हो गया बता देना। आप इस वीडियो के नीचे जाके एक बार कमेंट कर देना, 240 कमेंट आया, अब पढ़ लेना, ठीक है, जो भी है आप पढ़ लेना। 240 में से 200 कमेंट होंगे कि सर आई एम सेलेक्टेड, कम से कम बता रहा हूं। और आप कितना सिलेक्शन देखना चाहते हो बताओ? 200 तो मैं आपको कमेंट दिखा दे रहा हूं। और अगर सिर्फ रिजल्ट दिखाने आएंगे तो शायद 1 घंटा हमारे 2 घंटा रिजल्ट दिखाने में ही जाएगा। बट हमारा मोटिव ये रहता है कि पढ़ाएं, बच्चे आगे बढ़े, आप लोग बढ़ते रहो, फिर नए बच्चे हैं उनके सिलेक्शन कराएं। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके भी साथ, जिनका नहीं हुआ उनके भी साथ हमेशा। तो अब बारी है कोस्ट गार्ड की, ठीक है, अब बारी है कोस्ट गार्ड की। नेवी फेज 2 की आप लोग तैयारी करते रहिएगा और साथ ही साथ अब कोस्ट गार्ड पे हम सभी को लग जाना अच्छे से। तो जितने भी बच्चे कोस्ट गार्ड का बैच लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ले लेंगे आप सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी यहां पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 28 तारीख से। मान लीजिए आप नेवी का ही जॉब करना चाहते हैं, नेवी के लिए ही है, तो नेवी के लिए आप लोग के विक्रांत 2.0 बैच चल रहा है, फिलहाल रनिंग है। 01/2024 को टारगेट करते हुए मैं हमेशा कहता हूं हमारी प्लानिंग हमेशा नोटिफिकेशन से पहले की होती है, हमेशा नोटिफिकेशन बाद में आता है, हमारा बैच पहले से तैयार रहता है, कम से कम 15-20 दिन पहले। और यही बेनिफिट आपको दूसरे बच्चों से ज्यादा मिलता है। तभी कह रहा हूं 240 में से 200 कमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट के हैं कि आई एम क्वालिफाइड फॉर फेज 2। और ये सिर्फ ऐसे ही 200, आप शाम तक देखोगे 250 पहुंचेगा कि आई एम सिलेक्टेड। एक हफ्ते बाद देखोगे नहीं 300-400 पहुंच गया तो फिर कहना। ये सिर्फ ऐसी बात है कि मैंने रात को वीडियो किया था इसलिए आ गया इतना। आप आइए बैच में जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगा, मेहनत से पढ़ाया जाएगा। नेवी विक्रांत 2.0 से अगले के लिए, ठीक है, इसकी क्लासेस चल रही है। इसकी भी प्राइस सेम है 999 एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। और साथ ही साथ अगर एयरफोर्स का आप लोग फॉर्म भर चुके हो और किसी बैच से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना ब्रह्मोस बैच से। इसकी भी क्लासेस चल रही हैं, लगभग 20 to 25 सिलेबस एंड भी है तो 25%। इसका एग्जाम 13 अक्टूबर को डेट भी आ गया, ठीक है। ब्रह्मोस बैच एयरफोर्स XY 2023-24 के लिए, यानी कि 01/2024 का बैच है ये। 999 का पड़ेगा, ये भी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे पड़ेगा। कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको डिटेल लेना है तो इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है हमारा एप्लीकेशन पे। और हमेशा कहता हूं कि बोलने से ज्यादा करने पे बिलीव करते, तभी रिजल्ट कमेंट में फालतू जीतों से ज्यादा सिलेक्शन का नंबर होता है कि आई एम सेलेक्टेड, ठीक है। तो अपने को ज्यादा चीजों में नहीं आपको फंसाना रहता, आप पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। और जब कोई काम ईमानदारी से करता है उसका फल भी मिलता है, और उसका फल दिख रहा होगा आप लोगों को। नेवी फेज 1 बहुत सारे, मैक्सिमम सबका लगभग हो गया, इक्का दुक्का कोई बच्चे आ रहे जिनका नहीं हो पाया, और उनकी भी नहीं, मान लो एक बच्चे का भी नहीं हो पाया 1000 में से, उसकी भी जिम्मेदारी लेते कि उनका नहीं हो पाया, हमसे पढ़े थे। ऐसा नहीं कि हम हाथ खड़ा करेंगे नहीं उनका नहीं होगा, हमसे नहीं पढ़े थे, हमसे ही पढ़े थे, जिनका नहीं हो पाया उनका भी। लेकिन उनको वापस से प्रॉमिस दिलाएंगे कि जब भी आप हमसे जुड़े होगे तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं 1 साल मुझे टाइम दो, 1 साल भरपूर टाइम दो, 12 महीने पूरा दो, फिर आप यहां से खड़ा होकर कहना कि हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1 साल पूरा देना, आपका किसी न किसी जॉब में लगवा के छोड़ेंगे, डिफेंस में, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में, ठीक है। बैच से जुड़ने के लिए बेटा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से आप जुड़ सकते हो। तीनों बैच आपका चल रहा है, रक्षक बैच, विक्रांत 2.0 और ब्रह्मोस बैच, ओके। मिलते आप सभी लोग, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरवालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।